नमस्कार, नेटवर्क 10tv.com देख रहे हैं आप। आपके साथ में अमित रावत। 15-16 जून को लद्दाख की गलवान घाटी में जो कुछ हुआ वो पूरी देश के सामने है। जिस तरह से चाइना बॉर्डर पर भारत और चाइना के जवानों के बीच में झड़प हुई थी, उसमें 20 से ज्यादा भारत के जवान शहीद हो गए थे। 43 लोग, जो सूत्रों के हिसाब से पता चला कि चाइना के लोग उसमें शहीद हुए। हालांकि चाइना ने अभी तक इस बात को साफ तौर पर आधिकारिक रूप से नहीं बताया, लेकिन उसके बाद उत्तराखंड की हमने बात की है। किस तरह से सेनाओं की चौकसी होगी। आईटीबीपी की अगर बात करें, आर्मी की अगर बात करें हम, तो बाड़ाहोती में, पिथौरागढ़ में, तमाम जगह पे आर्मी मुस्तैदी से लग चुकी है, आईटीबीपी मुस्तैदी से लग गई है। लेकिन आपको एक रिपोर्ट हम दिखाना चाहेंगे, उस रिपोर्ट को देखिए। 62 और 65 के बाद किस तरह की घटनाएं, छोटी मोटी जो झड़प हुई थी, उसके बाद क्या कंडीशंस हैं। चाहे लद्दाख की बात करें, अरुणाचल की बात करें या उत्तराखंड की बात करें, वो कंडीशंस की बात करें। आप इस रिपोर्ट को देखिए। इस रिपोर्ट के आधार पर आपको साफ तौर पर दिख जाएगा कि किस तरह की परिस्थितियां वहां पर है। देखिए इस रिपोर्ट। भारत ने 3,488 किलोमीटर वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर अपने विशेष युद्ध बलों को तैनात किया है, जो कि चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी पीएलए की पश्चिमी, मध्य या पूर्वी सेक्टरों में किसी भी प्रकार के हमले से जूझ सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि भारतीय सेना को निर्देश दिए गए हैं कि अगर एलएसी पर सीमा पार से कोई भी हरकत होती है तो उसका बड़ी गंभीरता से जवाब दिया जाए। इधर भारतीय सेना ने अपनी कमर कस रखी है। आपको बता दें कि उत्तरी मोर्चे पर लड़ने के लिए पिछले कई दशकों में प्रशिक्षित विशेष बलों को एलएसी पर भेजा गया। भारतीय पर्वतीय सैनिकों को गुरिल्ला युद्ध में प्रशिक्षित किया जाता है। गुरिल्ला युद्ध में प्रशिक्षित ये सैनिक पहाड़ों पर कारगिल युद्ध भी लड़ चुके हैं। आपको ये भी बता दें कि पहाड़ पर लड़ने की कला सबसे कठिन होती है। उत्तराखंड, लद्दाख, गोरखा, अरुणाचल और सिक्किम में तैनात सैनिक दुर्लभ ऊंचाइयों में रहते हैं और इसलिए उनकी लड़ने की क्षमता बहुत अधिक होती है। पहाड़ों पर लड़ने के लिए इन्हीं सैनिकों को तैनात किया जाता है। अब जरा आपको चीनी सेना के हालात के बारे में बता दें। भारतीय सीमा काराकोरम में K2 चोटी से शुरू होती है। ये उत्तराखंड में नंदा देवी तक और सिक्किम में कच्चनजंगा तक पूरी तरह पहाड़ी सीमा है। उधर अरुणाचल प्रदेश की सीमा के नामचे बरवा तक भी पूरी तरह पहाड़ हैं। साउथ ब्लॉक वाले चीन के एक विशेषज्ञ के मुताबिक पहाड़ों में न केवल क्षेत्र पर कब्जा करना मुश्किल है, बल्कि इसे पकड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल है। हमारी फौज उनसे कम से कम 50 गुना ज्यादा स्ट्रांग है। फाइटिंग फोर्स, हमारी जो फाइटिंग फोर्स है और उनमें लड़ने की ताकत चाइनीज से भी बहुत ज्यादा है और उसमें हिम्मत ज्यादा है और वो देश के प्रति भी उनकी कुर्बानी देने की उनमें क्षमता है। और क्योंकि चाइनीज का तो हिसाब किताब कुछ और है, वो उतना मजबूत नहीं होते हैं, लड़ने में उतने मजबूत नहीं, भले उनकी ताकत ज्यादा होती है। ताकत का मतलब स्ट्रेंथ। उनके अगर हमारे 10 आदमी होंगे तो उनके 100 आदमी होंगे। उधर उनकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है तो लोग घबरा जाते हैं, ये तो बहुत ज्यादा, लेकिन वो उतने स्ट्रांग नहीं है जितने हमारे सैनिक है स्ट्रांग। एसएसबी पहले गुरिल्ला के नाम से ही जाना जाती थी और हमारी ट्रेनिंग ही गुरिल्ला फाइटिंग थी। उसमें ये होता है एक प्रकार से लुक्का छिपी की लड़ाई, चोरी छिपे की लड़ाई। दुश्मन को पहले इंटेलिजेंस हासिल किया जाता है और उसके बाद दुश्मन को पता ही नहीं चलता है कि हम पर एकदम सरप्राइज कैसे हो गया, अटैक कैसे हो गया, पता ही नहीं चल पाता है। तो ये गुरिल्ला टाइप की लड़ाई होती है। वो मैं संदेश ये देना चाहता हूँ कि उसकी तो आदत ये है खचड़ बचड़ करने की, बोलता कुछ है करता कुछ है, तो इसको इस हिसाब से इसका एक बार इलाज तो चाहिए। वहाँ पे है कि एल्टीट्यूड है, सांस लेने में तकलीफ होती है, फिजिकल फिट होना पड़ता है, काफ़ी परेशानी होती है रहने की, खाने की। अब तो काफ़ी सुविधा है, हमारे टाइम में तो बहुत कम है। गौरतलब है कि बीते 15 जून को रात गलवान घाटी में चीनी और भारतीय सेना की झड़प में चीन के 40 से ज्यादा जवान या तो घायल हुए या मारे गए। वहीं भारत के 20 जवान शहीद हुए। मीडिया रिपोर्ट्स ने सैन्य सूत्रों के हवाले से बताया कि इससे पहले पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में हिंसक झड़प वाले स्थान के पास भारत और चीन की सेनाओं के डिविजनल कमांडरों के बीच बैठक हुई, जो बेनतीजा रही। दोनों देशों के बीच मेजर जनरल स्तर की बातचीत हुई। इस बातचीत में गलवान घाटी से सैनिकों के पीछे हटने की प्रक्रिया को लागू करने पर चर्चा हुई।
6 जून को दोनों पक्षों के बीच उच्च स्तरीय सैन्य वार्ता में इसी पर सहमति बनी थी। अब देखना यह है कि दोनों देशों के बीच क्या सहमति बनती है। ब्यूरो रिपोर्ट, Network 10 TV.com।